हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग रिलेशंस पढ़ रहे थे। रिलेशंस में टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ रिलेशन में 3 तरह के रिलेशन पढ़ चुके थे। वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। अब जो इंपॉर्टेंस आने वाले हैं वो आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये सब समझना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। और रिलेशन कैपिटल आर, और रिलेशन कैपिटल आर on a set capital A to be reflexive relation, if यदि होगा तो, इफ का मतलब होगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इफ A, A belongs relation for all A belongs capital A। राइट। ए हमेशा कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, और जब भी होगा ए कमा ए बिलोंग्स रिलेशन, राइट, रियल नंबर रिलेशन। अब मैं इसको डिटेल में समझा देता। सपोज डेट के सेट ए ले लिए, इसमें 3 एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकाला। इसमें 3 टोटल 9 एलिमेंट होंगे। वन टू थ्री 9 एलिमेंट रखने के लिए मैंने ब्लॉक्स बना लिए। ओके, ये क्रॉस ए, राइट। क्या बोला? 1 से 1 का होगा, यहाँ पे 1 से 1, 1 से 2 का यहाँ पे रखते, 1 से 2, फिर 1 से 3 यहाँ पे, दूसरा 2 का 1 से यहाँ रखते, 2 का 2 से, और 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पे अगर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन लिखना हो तो सारे डायगोनल एलिमेंट को लिखना कंपलसरी होता है, और डायगोनल एलिमेंट छोड़ के दूसरा चीज नहीं हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट रख लिया तो
सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, मतलब मैंने इसे रख लिया, मैंने पहले बताया था 1, 1, 2, 2, 3, 3 और कोई एक एलिमेंट रख लिया 1, 2 कहीं से भी विदाउट डायगोनल एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ओके, ये है। तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन बना देता है। ओके, लेकिन मुझे लिखना है रिफ्लेक्सिव, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला फाई, दूसरा A क्रॉस A, तीसरा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, अब देखो पहला कंपलसरी वर्ड क्या है कि इफ A, A क्या है, इफ यदि होगा तो A बिलोंग्स कैपिटल A होना कंपलसरी है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई एक वैलिड रिलेशन है, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा A क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, टोटल को ले लिया रिलेशन में, तो उसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 आएगा, राइट। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। सिर्फ डायगोनल लिया तो ये तो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी है। डायगोनल टोटल ले लिए, इसके बारे में रुक जाना अभी, फाई के बारे में यहां से भी स्टार्ट करो। एक कार्टेशियन ली तो सारे आएंगे से 1, 1, 2, 2, 3, 3 रहेगा। ओके, बाकी भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल एलिमेंट का सारे डायगोनल का होना कंपलसरी है, राइट। ओके, तो इसमें डायगोनल है, बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। डायगोनल एलिमेंट का बना लेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा। डायगोनल एलिमेंट और कुछ और एलिमेंट ले लें, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट 1, 1, 2, 2 इसमें मैंने एक डायगोनल एलिमेंट छोड़ दिए, राइट। एक डायगोनल एलिमेंट छोड़ दिया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, होल्ड ऑन, ये दोनों एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करूंगा क्लियर। ये दोनों एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। ओके, राइट, एनी प्रॉब्लम? तो इन दोनों टाइप के एग्जाम्पल को मैं क्लियर करूंगा इन फ्यूचर। सिमेट्रिक रिलेशन
डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ इफ नहीं, सिमेट्रिक नहीं, a relation capital R on a set capital A capital R on a capital A to be a symmetric relation if A comma B belongs relation, then यहां पे ये कंपल्सरी है, then B comma A belongs relation, और if B comma A belongs relation then A comma belongs relation, तो बाय डायरेक्शनल दे सकते, if A comma B belongs relation then B comma A या B comma A then A comma B, for all A comma B belongs capital A, okay, right? एनी प्रॉब्लम? तो हर एक पेयर के लिए चेक करना पड़ता है, याद रखना, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, आगे जितने भी आएंगे हर एक पेयर के लिए देखेंगे। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसमें पहला 5, दूसरा A क्रॉस A, यहां पे A सेट था 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, okay? One, two, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, right? Okay? अब कहा गया if A comma B belongs relation, A ऑर्डर पर रिलेशन से, then इसको तो if and only एग्जिस्ट करेगा तो ही B comma A देखना है रिलेशन में, और नहीं तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तब इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब A क्रॉस A में देखेंगे, A का 1, 1, 2, 2, 3, 3 रहेगा, 2, 1 तो 1, 2 भी आएगा, 1, 3, 3, 1 भी आएगा, 3, 2, 2, 3 भी आएगा, ओके? हर एक पेयर के लिए उसको उल्टा प्रेजेंट होगा, राइट? तो ये भी सिमेट्रिक है, राइट? अब 1, 1 इसका उल्टा करेंगे तब भी 1, 1 ही आएगा। इसका पेयर प्रेजेंट है इटसेल्फ, एक ही पेयर दो पेयर को दिखा रहा है। 2, 2 उसका उल्टा 2, 2 यही वही आएगा। 3, 3 उल्टा करेंगे वही आएगा। तो मतलब 1, 1 का उल्टा करने पे 1 का 1 ही आएगा, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, यही रहेगा ये रहेगा। मतलब ये है कि ये भी सिमेट्रिक है, राइट? अब यहां तक तो चेक कर लिया है, 1, 3 है तो 3, 1 हर एक पेयर के लिए, एक भी पेयर के लिए फेल कर गया तो फेल हो गया, याद रखिएगा। तो 1, 3
3,1 इसे प्रेजेंट नहीं है। a, b तो b, a होना है, 3, 3,1 होना चाहिए, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। 1, 2, 2,1 है, तो ये सिमेट्रिक है। अब देखो 3,1, 1,3 है, बट 1, 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। ओके, अब ये समझो कि सिमेट्रिक का मतलब असल होता क्या है। सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज। अगर फाई ऐसे लिखेंगे तो इसका मिरर इमेज फाई दिखेगा। A क्रॉस A लिखेंगे, इसका मिरर इमेज A क्रॉस A दिखेगा, राइट। 1, 2 लिखेंगे तो 2, 1 मिरर इमेज दिखेगा। तो सिमेट्रिक का मतलब है मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। अब इसी की जगह मैंने 1, 3 लिखा और इधर 2, 1 लिखा, तो 1 का इमेज तो बना, 3 का इमेज नहीं बना। आप जब भी मिरर में देखते हैं, मिरर अपना इमेज देखिए मिरर में, तो फ्रंट पे जो पीछे से देखेंगे तो पीछे से पहला लास्ट में नाक पड़ता है, लेकिन नोज का टिप। बट मिरर में स्टार्टिंग में नोज का टिप और जो मेरा बैक पोर्शन है वो पीछे चला जाता है। मतलब पीछे से देखें तो जो पहले पड़ता था वो बाद में पड़ेगा, और जो बाद में पड़ता था वो पहले पड़ेगा। अब मिरर में पाम, हथेली का इमेज देखेंगे ऐसे, इस साइड से आएंगे, सपोज इसका इमेज देखने जा रहे हैं, इस साइड से इमेज देखने के इसको देख रहे हैं, इस साइड देखें तो बैक पोर्शन पहले है, उसका फ्रंट पोर्शन है, लेकिन इसका इमेज जो बनेगा फ्रंट पोर्शन बाद में बना था, लेकिन इस साइड से जो आएंगे तो फ्रंट पोर्शन पहले आ जाएगा और बैक पोर्शन पहले, तो यहाँ बैक पोर्शन बाद में आएगा, राइट। ये इमेज का कॉन्सेप्ट है। और रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज पहले आया वो चीज पहले ही आएगा। तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मिरर इमेज का मतलब है कि ए ऐसे है, ये इस साइड से जाने पे ये बाद में पड़ा, तो ये पहले पड़ेगा इससे आने पे, राइट। इस साइड से जाने पे बाद में पड़ा था, और इस साइड से ये पे, मतलब ये वाला पोर्शन पहले इमेज बनेगा, ये बाद में बनेगा, तो ये इमेज बनेगा। क्या बना ये इमेज बना, इसको इमेज कहते हैं, सिमेट्रिक। इस तरह कॉन्सेप्ट को, जैसे कि बी, तो बी का इमेज ऐसे बनेगा, ओके। लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, और रिफ्लेक्सिव का मतलब बी ऐसे है तो रिफ्लेक्सिव में ऐसे ही बनेगा, राइट। जस्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, होगा ट्रांसपोर्ट होगा, यहां से वहां तक दिखेगा कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने रिफ्लेक्सिव में लिखा था ए बिलोंग्स ए कमा ए बिलोंग्स रिलेशन, राइट। ओके, कंफर्म। लेकिन रिफ्लेक्सिव में कुछ चीजें और बतानी रह गई हैं, 2-4 एग्जाम्पल वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें थोड़ा कोलिजन आ रहा है एक जगह से, थोड़ा मैं उसको देख लूंगा, ऑनेस्टली कहूँ तो एक बार, कि वो कोलिजन जो हो सकता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जितना राइट इन्फॉर्मेशन से बोल दिया था, एक भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास जाना नहीं चाहिए, सारे राइट जाने चाहिए, उसके लिए ही काम करते हैं असल में। तो रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा हम डिस्कस 5 मिनट या 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट करेंगे एक दिन। अभी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में टोटल डिटेल में पढ़ लिए।
तो ये तो मैं बता दिया कि इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट बता दिए कि एज इट इज दिखेगा, शिफ्ट दिखेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी चीज को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और ये सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज, सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज। अब तीसरा ले ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में लिखिए आप, ओके। A relation R on a relation capital R, a relation capital R on a set capital A to be a transitive, to be a transitive, to be a transitive to be a transitive relation if, अगर होगा तो, नहीं तो देखना नहीं है। if का मतलब होगा तो, नहीं तो नहीं। if, फिर से याद रखिए, जब कभी if बोला जाए, if का मतलब अगर होगा तो, नहीं तो देखना ही नहीं है, ओके। If A comma B belongs relation and B comma C belongs relation, then ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। A comma C belongs relation for all A comma B comma C belongs capital A, alright, ओके। यदि इफ A कमा B और B कमा C दोनों रिलेशन, देखो इसका सेकेंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, पहले वाले का सेकेंड कंपोनेंट, दूसरे वाले का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, तब ट्रांजिटिव होने के लिए पहले वाले का फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे वाले का सेकेंड कंपोनेंट एज अ ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ओके, राइट। फिर इसमें एग्जांपल लेते, पहला फाई ले लेते, दूसरा A क्रॉस A ले लेते, तीसरा 1,1 2,2 3,3 1,3 अभी इसको बाद में लिखेंगे। 1,1 2,2 3,3 1,3 1,1
2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, राइट। देखो इफ होगा तो इसमें है ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। आप कार्टेशियन वाले देखेंगे, इसमें डायगोनल तो है ही 1, 2, तो इसका उल्टा 1, 2, राइट। आगे 2, 1, तो 1, 1 प्रेजेंट है, राइट। 1, 3, 1, 3, 3, 1, तो 1, 1 प्रेजेंट है, राइट। तो इसमें हर एक पेयर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये हो गया पास्ट ट्रांजिटिव। इसमें भी 1, 1 देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों इक्वली है, 2, 2 इक्वली है, 3, 3 इक्वली, तो ये भी ट्रांजिटिव। ओके, अब देखो ये तीनों तो है, 1, 3 देखेंगे तो आगे ढूंढेंगे इसमें कि क्या 3, कुछ है क्या, तो 1, 3 है, तो 3, 3 है, 1, 3 इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर हो गया 1, 3, 3 आना चाहिए 1, 3 इसका फर्स्ट इसका सेकेंड लेके, तो 1, 3 वापस से आ जाता है, राइट। तो मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। ये सारे हो गए। देखो ये वाले अलग दिख रहे, 2, 3, 2, 3 तो देखेंगे कहीं 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, तो 3, 3, तो क्या आना चाहिए 2, 3, 3, 3 है, ये इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मिला, 2, 3 वापस से आना चाहिए, यही वापस से आ गया, फिर से मिल गया, राइट। यहाँ 1, 1, 1, 2, 1, 2 है, यहां से 3, 1 है, राइट। देखो 1, 1 कोई दिक्कत नहीं, इक्वल ही है दोनों, 2, 3 इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मैच किया, तो 2, 1 आना चाहिए, राइट। 2, 1 है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो 1, 2 इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मिल गया, तो 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 आना चाहिए, 1, 3 आ गया, तो ये ट्रांजिटिव है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन हर एक एलिमेंट जितने भी पेयर ऑर्डर पेयर होते हैं, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना कंपलसरी होता है, राइट। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और है जो कंपटीशन, आप तो बोर्ड में जितने थे खत्म हो गए, कंपटीशन वाले एक और बचे हैं, और उस पर रिलेटेड 2 बचे हुए हैं, बाकी बहुत सारे टाइप हैं, वो पढ़ने नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं फालतू के। अगला है
एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ओके राइट। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में डेफिनेशन ही पहले लिख लो। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन लिखोगे? का रिलेशन कैपिटल आर, रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए, रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, फिर वर्ड वाइज सुनो, इफ अगर a comma b and b comma a comma belongs relation and b comma a belongs relation, then a equal to b for all a comma b belongs capital A। राइट। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता एक चीज। एंटी सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का उल्टा, बट इट हैज लिबरल नेचर, इट हैज लिबरल नेचर। एक और होता है जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, एसिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक का दो वर्ड उल्टा है, दो उल्टा है। एक है एंटी सिमेट्रिक, एक है असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कंप्लीटली अगेंस्ट द सिमेट्री। असिमेट्री मतलब कंप्लीटली अगेंस्ट द सिमेट्री। मतलब एसिमेट्री का लिबरल नेचर नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नेचर है। जो चीज सिमेट्रिक है वो चीज एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है, और जो चीज एसिमेट्रिक है वो चीज सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। आई रिपीट, जो चीज सिमेट्रिक है वो चीज एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। जो चीज सिमेट्रिक है वो चीज एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। जो चीज एसिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ओके राइट। तो हार्ड एंड फास्ट है, दोनों कंप्लीटली अगेंस्ट है, दोनों के बीच में खाई है। ये इसके साथ होल्ड नहीं कर सकता, ये इसके साथ किसी भी सिचुएशन में, दोनों कंप्लीटली अगेंस्ट है। ओके। बट एंटी सिमेट्री ये अपोजिट है सिमेट्री का, इट हैज लिबरल नेचर। लिबरल नेचर मतलब कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो सिमेट्रिक भी हो सकते, एसिमेट्रिक भी हो सकते। कुछ ऐसे रिलेशन है जो सिमेट्रिक होंगे बट एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक नहीं होंगे। आई रिपीट, कुछ ऐसे रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। कुछ ऐसे रिलेशन जो कि सिमेट्रिक बट इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। कुछ रिलेशन है इट इज एंटी सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें लिबरल नेचर है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके। तो लिबरल नेचर कौन बनाता है वो समझो, ये बनाता है ए इक्वल टू बी वाला। अब तो कहने का मतलब इसमें एक ही साथ हो, क्या कह रहा है कि ए भी है एंड बी है, तो ए बी का होना इक्वल होना कंपलसरी है। ओके, ये बात आप समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी डिफरेंट है तो बी ए प्रेजेंट नहीं रह सकता है, ये इटसेल्फ स्टेट करता है। ए बी अगर इक्वल है तब ही ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए हो सकता। मतलब 1, 1 दोनों इक्वल है, तो इसका उल्टा भी 1 इक्वल 1 ही होगा ना, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये अकेला ही रह सकता है। इक्वल भी हो गया ए इक्वल टू बी,
बट इसी में अगर मैंने 2,1 दिखा तो ये दोनों डिफरेंट है, तो 1,2 लेंगे तो ये एंटीसिमेट्रिक रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों? कि A, B बिलोंग्स रिलेशन, तो B, A बिलोंग्स रिलेशन। कह रहा है कि अगर दोनों ऐसा है तो A का B इक्वल होना कंपलसरी है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इटसेल्फ कहता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो ये वाला प्रेजेंट नहीं रह सकता है, और ये दोनों इक्वल है तब ये प्रेजेंट रह सकता है। ओके, तो एक स्टेटमेंट दो चीज को दिखा रहा है यहाँ पे अकेला स्टेट करके कि ये और ये दोनों है, तो A इक्वल टू B का मतलब है कि A B दोनों इक्वल है तभी रह सकता है, अदरवाइज A B इक्वल नहीं है तो एक रहेगा तो दूसरा रह ही नहीं सकता है। अनइक्वल है तो A B अनइक्वल है तो एक रहेगा दूसरा रह ही नहीं सकता। किसमें? एंटीसिमेट्रिक में, राइट। लेकिन इफ वर्ड है, अगर है तभी चेक करेंगे, नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक वर्ड आज मुझे याद आया, डायगोनल याद रखे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन